हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट की। आज हम देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है और बायोकेमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उस बायोकेमिस्ट्री का यूज कहाँ कहाँ होता है, नर्सिंग फील्ड में या फिर मेडिकल फील्ड में बायोकेमिस्ट्री क्या काम आती है। तो देखिए, सबसे पहले वर्ड समझते हैं बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। जो बायोकेमिस्ट्री वर्ड होता है वो टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन से? एक तो बायो और दूसरा वर्ड होता है केमिस्ट्री। टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट वर्ड है बायो, दूसरा वर्ड है केमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस, अपनी बॉडी में होने वाली सभी केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ। बायोकेमिस्ट्री का अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन हो जाएगी कि जो बायोकेमिस्ट्री होती है, बायोकेमिस्ट्री मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? मेडिकल साइंस की एक ब्रांच होती है जो स्टडी करती है जो भी केमिकल रिएक्शन होती है अपनी बॉडी में या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितनी भी टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है उन सभी के बारे में स्टडी करती है बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री को अपन बायोलॉजिकल केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो क्या हो जाएगा बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो स्टडी करती है अपनी बॉडी में होने वाली सभी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। और बायोकेमिस्ट्री जो वर्ड होता है वो टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो बायो वर्ड, एक होता है केमिस्ट्री वर्ड। बायो का मतलब होता है लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म। केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस, जो रिएक्शंस, वो केमिकल रिएक्शंस जो अपनी बॉडी में होती है। तो बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या हो जाएगा? बायोकेमिस्ट्री जो होती है वो स्टडी करती है अपनी बॉडी में होने वाली केमिकल रिएक्शंस के बारे में। फिर देखिए, हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है, मतलब क्या क्या चीज़ इसेंशियल होती है अपनी बॉडी के लिए बनाने के लिए। तो हमारी जो बॉडी होती है वो मेनली 6 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई होती है। कौन कौन से 6 एलिमेंट्स होते हैं? फर्स्ट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस। यानी ये 6 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अपनी बॉडी डिपेंडेंट रहती है। अपनी बॉडी को बनाने के लिए क्या क्या रेस्पॉन्सिबल है? कार्बन रेस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी चाहिए अपनी बॉडी को, नाइट्रोजन, कैल्शियम भी चाहिए और फॉस्फोरस। ये 6 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर अपनी बॉडी बनी हुई होती है। इसके अलावा इसके अलावा भी मतलब और भी एलिमेंट्स है। ये 6 तो क्या होते हैं? इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, ये तो चाहिए ही चाहिए बॉडी को बनाने के लिए। इसके अलावा और भी अदर एलिमेंट्स होते हैं, लाइक जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, आयरन हो गया, और आयरन के साथ साथ में आयोडीन हो गया। ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं? अपनी बॉडी को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसके अलावा क्या हो जाएगा कि ये ऑल दीज एलिमेंट्स, ये सभी एलिमेंट्स मिलकर, यानी ये 6 एलिमेंट्स और इनके अलावा ये जो भी अदर एलिमेंट्स है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स मिलकर क्या काम करते हैं? 4 इसेंशियल मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सारे के सारे एलिमेंट्स मिलकर अपनी बॉडी में 4 ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं जो अपनी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है कि वो मॉलिक्यूल्स जो अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उनकी हायर अमाउंट के अंदर चाहिए। ऐसे एलिमेंट्स जो अपनी बॉडी में क्या होते हैं? हायर अमाउंट के अंदर रिक्वायर्ड रहते हैं, उनको बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो कौन कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं? कौन कौन से 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाएंगे ये सारे एलिमेंट्स मिलकर? फर्स्ट हो जाएगा मैक्रोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को CHO के नाम से भी जानते हैं। CHO इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर अपन क्या कंसीडर करते हैं? DNA और RNA। ये क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। तो ये चारों मैक्रोमोलिक्यूल्स को कौन बनाएगा? ये जितने भी इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं अपनी बॉडी को बनाने वाले, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं अपनी बॉडी में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ये चारों के चारों मैक्रोमोलिक्यूल्स का काम क्या होता है अपनी बॉडी में? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट आर द फ्यूल ऑफ ऑल ओवर बॉडी सेल्स। कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है? अपनी जितनी भी बॉडी सेल्स होती है उनको चलाने के लिए फ्यूल का काम करता है। जैसे एक कार होती है, गाड़ी होती है, गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है।
एक गाड़ी होती है, गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल, फ्यूल मतलब पेट्रोल या फिर डीजल वगैरह चाहिए होता है। उसी प्रकार से अपनी बॉडी की जितनी भी सेल्स होती है, उन सेल्स को चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट फ्यूल के रूप में चाहिए होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट पर्टिकुलरली डिपेंड रहता है ग्लूकोज के ऊपर एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, यानी अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट मोस्टली एनर्जी के लिए किस चीज़ के ऊपर डिपेंड रहता है? ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड रहता है। ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है अपन को। नेक्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल की अपन बात करते हैं दूसरे नंबर के, लिपिड की। लिपिड या फैट, फैट को ही लिपिड बोलते हैं। तो फैट क्या होता है? फैट मेनली अपनी बॉडी में जगह जगह पर प्रेजेंट होता है। जगह जगह पर मतलब जैसे अपने जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, यानी जैसे कि लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, इनके चारों ओर फैट रहता है। स्किन के नीचे भी अपने फैट रहता है। तो फैट क्या काम करता है? फैट कंसिडर्ड एज स्टोर्ड फूड मटेरियल, यानी फैट क्या रहता है? अपनी बॉडी में स्टोर्ड रहता है, जमा रहता है अपनी बॉडी में जगह जगह, जो कि अपने को एनर्जी प्रोवाइड करवाता रहता है। ठीक है। अब हम थर्ड मैक्रोमोलिक्यूल है प्रोटीन। प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन क्या काम करता है? देखिए मेनली प्रोटीन का काम क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग का, यानी प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग यूनिट होती है। जैसे आपने कभी सुना होगा कोई व्यक्ति जिम वगैरह जाता है, तो जिम जाने के बाद में प्रोटीन शेक वगैरह यूज करता है। मतलब बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या चाहिए उनको? प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है, इसीलिए प्रोटीन को बोला गया है बॉडी बिल्डिंग यूनिट। एंड प्रोटीन जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है, बचाता है इंडिविजुअल को फ्रॉम इन्फॉक्शन। इन्फॉक्शन का मतलब होता है टिश्यूज डेथ ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। इन्फॉक्शन का मतलब होता है टिश्यू डेथ। टिश्यू डेथ को अपन नेक्रोसिस भी बोल सकते हैं। वैसे नेक्रोसिस का अगर सिंपल वर्ड में मतलब समझे, नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ होने के बाद में गल जाना या सड़ जाना। टिश्यू डेथ ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। तो प्रोटीन जो होता है वो इंडिविजुअल को इन्फॉक्शन की कंडीशन होने से बचाता है। इन्फॉक्शन मतलब उसकी बॉडी में टिश्यूज की डेथ होने से बचाता है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। फिर लास्ट जो मैक्रोमोलिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में अपन ने क्या कंसीडर किया है? डीएनए और आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड क्या काम करता है? न्यूक्लिक एसिड हेल्पफुल होता है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स, यानी जो भी जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, जेनेटिक लक्षण होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उनको ट्रांसमिट पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है? न्यूक्लिक एसिड, जो कि मैक्रोमोलिक्यूल होता है अपनी बॉडी के अंदर।